एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अपठित पद्यांश, जिसके अंतर्गत भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला पद्यांश है, देखिए। साधो देखो जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु है, मर्म कोई नहीं जाना। माला पहिरा टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा ने जाना। हिंदू की दया मेहर, तुर्कन की दोनों घर से भागी। वह करे जिभे व झटका, मो आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत है, हमको आप कहावे श्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। यानी प्रस्तुत पद जो है वो कबीरदास जी द्वारा रचित है और कबीरदास जी इसमें कहते हैं, साधो देखो जग बोराना, कि हे साधु सज्जनों, ये जग जो है वो बावला हो गया है, पागल हो गया है। सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यानी सच कहते हैं तब तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठ पर विश्वास करता है। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है और मुसलमान कहते हैं रहीम हमारा है। आपस में दो लड़े मरतु है, मर्म कोई नहीं जाना। यानी इस बात पर दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और जो मुख्य बात है उसको कोई नहीं जानता। माला पहिरा टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना। यानी माला पहन लेते हैं, टोपी धारण कर लेते हैं, छापा और तिलक लगा लेते हैं, साखी शब्द और गा लेते हैं, लेकिन जो आत्मा के अंतर्गत विद्यमान है उस बात को ये नहीं जानते। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। यानी बहुत मैंने पीर और ओलिया देखे हैं जो कुरान और किताबों को पढ़ते हैं। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा ने जाना। यानी शिष्य को वो सारी बात बताते हैं लेकिन वह फिर भी खुदा को नहीं जानता। हिंदू की दया, कि हिंदुओं की जो दया है, मेहर तुर्कन की, और जो तुर्कों की मेहरबानी है, दोनों ही घर पे नहीं है, भाग चुकी है। वह करे जिबे व झटका, मो आग दो घर लागी। और वह इस प्रकार की बात कहते हैं, काट कर मारा जाना जैसी, और जिससे दोनों ही घर में आग लगी हुई है। या विधि हंसत चलत है, हमको आप कहावे शाना। और इस प्रकार की जो विधि है वो चल रही है कि ये लोग खुद को ही सयाना बताते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सज्जनों सुनो, कि इनमें से जो प्रभु की भक्ति का दीवाना है वह कौन है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पद किसकी रचना है। उत्तर है ए, कबीर की। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में पूछा है, प्रस्तुत कविता में कवि किनका उपहास करता है। उत्तर है से, धार्मिक आग्रहों को लेकर लड़ने मरने वाले हिंदुओं तथा मुसलमानों का। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पदों में बोराना का क्या अर्थ है। उत्तर है ए, पागल हो गया है। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में मुरीद शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है बे, शिष्य। नेक्स्ट, वर्तमान में हिंदुओं में क्या नहीं रही। उत्तर है ए, दया। नेक्स्ट, वर्तमान में मुसलमानों में क्या नहीं रही। उत्तर है द, मेहरबानी। नेक्स्ट, कविता में जिबह का क्या अर्थ है। उत्तर है ए, काट कर मारा। नेक्स्ट, कविता में झटका का क्या अर्थ है। उत्तर है ब, पशु का वध। नेक्स्ट, जिभह और झटका के नाम पर
निरीह पशुओं का वध करते हैं? उत्तर है स हिंदू और मुसलमान। नेक्स्ट, आपस में दो लड़े मरत है, मर्म न काहू जाना। यहाँ किसके मर्म को न जानने की बात कबीर ने कही है? उत्तर है ब राम और खुदा एक ही ईश्वर के दो नाम है। नेक्स्ट, कबीर ने अपना गुरु और पीर किस व्यक्ति को माना है? उत्तर है द जो अल्लाह और राम दोनों को समान आदर देता है। नेक्स्ट, हिंदू अपने ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर है ए राम। नेक्स्ट, मुसलमान अपने ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर है ब रहीम। अगला पद देखिए। अगले पद में है उधो मन माने की बात। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विषखात। जो चकोर को दे कपूर, को तजी अंगार अघात। मधुप करत घर फोरी काठ में, ये कोरी दिया है, ये गलत है, यहाँ पे फोरी होगा। घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। जो पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो, सो ही ताही सुहात। इसमें देखिए उधो मन माने की बात कि उद्धव जब योग का संदेश देने आते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खाद, कि विष का जो कीड़ा है वह दाख छुहारे और अमृत जैसे फलों को त्याग कर विष ही खाता है, क्योंकि उससे विष अच्छा लगता है। जो चकोर को दे कपूर, को तजी अंगार अघात, कि जैसे चकोर पक्षी को आप कपूर देते हो तो भी वह ग्रहण नहीं करता और अंगारों को खाता है और कपूर को त्याग देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उसका जो प्रेम है वो अंगारों के साथ है। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, कि जिस प्रकार मधुप यानी भंवरा, जिस प्रकार भंवरा काठ को छेद देता है या छेद कर देता है उसमें, उसको भी फोड़ देता है, लेकिन वही भंवरा प्रेम के कारण कोमल से जो कमल के पत्ते होते हैं उसमें बंध जाता है। जो पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात, कि जिस प्रकार पतंगा अपने हित को जानकर जानता है कि वह दीपक के चारों तरफ घूमेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह दीपक के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि पतंगे वो दीपक से प्रेम है। सूरदास जाको मन जासो, सो ही ताही सुहात। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो जैसा मन में सोचता है, जिसको जो अच्छा लगता है वहीं उसे पसंद आता है। उसके अलावा जो भी बात हम उसको कहते हैं, तो प्रेमी व्यक्ति जो है, प्रेमी हृदय है, इस बात को समझता नहीं है। अब देखो इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद किसकी रचना के हैं? उत्तर है ब सूरदास के। द्वितीय प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद में दाख का क्या अर्थ है? उत्तर है ए अंगूर। नेक्स्ट, प्रस्तुत पद में फोरी शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है द, जिसमें खोद करके और छेद करके, ये दोनों ही इसके उत्तर आएंगे। नेक्स्ट, निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। उत्तर है ए उद्धव। नेक्स्ट, गोपियों का मन किनसे लगा है? उत्तर है ब कृष्ण से। नेक्स्ट, गोपियों के लिए पर ब्रह्म कौन है? उत्तर है स कृष्ण। नेक्स्ट, विष का कीड़ा किनको छोड़कर विष ही खाया करता है? उत्तर है स अंगूर व छुआरे जैसे अमृत फल को। नेक्स्ट, भोरा किससे प्रेम करता है? उत्तर है ब कमल से। नेक्स्ट, चकोर किनके भक्षण से संतुष्ट होता है? उत्तर है ए अंगारों के। पतंगा किससे लिपट जाता है? उत्तर है ब दीपक की शिखा से। नेक्स्ट, जिसका मन जिसमें लगा होता है उसको
उत्तर है ब, वही सुहाता है, यानी वही उसे अच्छा लगता है। प्रस्तुत पद के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है ए, सच्चे प्रेम का। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में पूछा है निम्न में से मधुप का पर्याय है? उत्तर है से, भौरा। नेक्स्ट, शीतलता प्रदान करने वाला पदार्थ है? उत्तर है ब, कपूर। नेक्स्ट, अंगूर का तत्सम रूप है? उत्तर है द, दाख। नेक्स्ट, पद में विष का विलोम है? उत्तर है ए, अमृत। अब अगला पद देखिए, जो इसमें आज के हमारे विषय का अंतिम पद है अपठित के अंतर्गत। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। यानी ये जो पद्यांश है ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, और उन्होंने बचपन में क्या किया था स्वार्थवश, और बाद में उन्होंने क्या देखा उसके बारे में इसमें बताया गया है कि ये जो धरती है ये हमें कितना देती है। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि कहते हैं कि एक छोटी सी घटना थी और मैं उस घटना को भूल गया, और बात भी क्या थी, और ऐसी कोई बात नहीं थी याद जिसे रखता मन, कि जिस बात को मन याद रखता ऐसा कुछ भी नहीं था। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, कि एक दिन शाम को मैं आंगन में घूम रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, सहसा मतलब अचानक मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। और जो मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे बड़ी ही खुशी और आश्चर्य हुआ। देखा, आंगन में कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। इसमें है कि कुछ नवागत नए नए पौधे थे और उनको देखकर लगता था कि वो छाता तान कर खड़े हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास भरे थे। कि मैं उन्हें अपने जीवन की जो पताकाएं हैं कहूँ, या ऐसे छोटे छोटे बालक कहूँ जो अपनी हथेलियों को खोले खड़े हैं, जो भी हो वे हरे हरे बड़े उत्साह से खड़े थे, और उत्साहपूर्वक उनके मन में भाव था। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। यानी उन पौधों को जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वे उड़ने के लिए आतुर हैं। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से, और उनको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चिड़ियों के बच्चे अभी अभी अंडे को तोड़कर बाहर निकले हैं। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, यानी बिना पलक झपकाए मैं उनको बार बार देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और अचानक ही मुझे याद आया कि थोड़े ही दिन पहले मैंने आंगन में सेम के जो बीज थे वो डाले थे, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, और उन्हीं बीज के कारण ये नन्हे नन्हे पौधों की जो सेना है वो मेरी आंखों के सामने आज बड़े गर्व से खड़ी है। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, और ऐसे लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे अपने पैरों को पटक पटक कर आगे बढ़ रहे हैं, यानी निरंतर धीरे धीरे पौधे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश किसकी रचना है? उत्तर है ए, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता संग्रह से उद्धृत है? उत्तर है ब, आ धरती कितना देती है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, संदेह है, उपरोक्त सभी। तो उत्तर है द, उपरोक्त सभी, क्योंकि अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती एक ही क्रम में एक से अनेक बार हो। रूपक है कि जब भी हम कोई
पद पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो रूपी शब्द का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। और संदेह में क्या होता है कि हमें संदेह होता है, शंका होती है कि ये है क्या। तो इसमें देखो तीनों ही अलंकार जो है वो विद्यमान है। अगला प्रश्न देखिए, इस काव्यांश में कवि के काव्य की जो विशेषता परिलक्षित होती है वह है, उत्तर है स प्रकृति प्रेम। नेक्स्ट, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। कवि पंत ने अपने आंगन में ऐसा क्या देखा था जिससे वह हर्ष विमूढ़ हो गए। उत्तर है ए नन्हे नन्हे बहुत से पौधे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, कवि धरती में कौन से दाने बोना चाहते हैं। उत्तर है स समता, क्षमता और ममता के। नेक्स्ट, डिंब का क्या अर्थ है। उत्तर है ए अंडा। नेक्स्ट, हर्ष विमूढ़ शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है स प्रसन्नता से पागल। नेक्स्ट, प्रस्तुत काव्यांश में लंबे का विलोम है। उत्तर है ब डिंब। नेक्स्ट, प्रस्तुत काव्यांश में फौज का पर्याय है। उत्तर है ए पलटन। नेक्स्ट, प्रस्तुत काव्यांश में नए आए हुए का पर्याय है। उत्तर है स नवागत। नेक्स्ट, नवागत शब्द का संधि विच्छेद है। उत्तर है ब नव प्लस आगत। नेक्स्ट, उल्लास में कौन सा उपसर्ग है। उत्तर है ए उत प्लस लास। अगला देखिए, विजय पताकाएं शब्द में कौन सा समास है। उत्तर है स तत्पुरुष। नेक्स्ट, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उत्तर है ए निर। नेक्स्ट, छोटी छोटी छाता ताने हुए क्या खड़ी हैं। उत्तर है ए सेम के पौधे की पत्तियां। तो आज हमने अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अपठित पद्यांश से जुड़े 3 अपठित पद्यांशों के अंतर्गत आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आप